हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस कहानी में बताएंगे रावण और मंदोदरी की बेटी थी सीता। आइए जानते हैं वो कैसे थी, और इस कहानी में ये भी बताएंगे कि सीता के माता पिता कौन थे, कैसे थे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम बल्लाभा देवी माँ सीता का प्रकांड हुआ था। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह मंगल 10 मई 2022 को है। माँ सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने भूमात्मा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। आज उनके प्रखंड दिवस के अवसर पर उनके जन्म से जुड़ी उन पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं जो अपने आप में कई रहस्यों से भरी हैं। माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा विदेहराज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल तुम चलाओगे तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। तो जनक ने ऋषियों की बात मानकर, मान्यता है कि बिहार स्थिति सिमड़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा चिंतित हो गए। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे सीता कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं पृथ्वी की पुत्री मानी जाती हैं। वह विस्तार में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। तो आगे चल के हम भी ये बताएंगे कि सीता के माता पिता कौन थे और ये कलश में कैसे आई थी। आइए तो आगे चलते हैं, तब बताते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेदवती कैसे बनी, रावण के विनाश का कारण आइए जानते हैं। जहाँ एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के लिए वह श्री राम की आराधनी बनी। वह अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी भी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीच भी तथ्य रूप से इन्हीं कथाओं में गुथे गए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ी है वह देववती की। दरअसल ब्रह्मा वैवर्त पुराणों में यह कथा आती है, जहाँ से रावण के अंत की कथा भी जुड़ी है। कहते हैं रावण के अंत के पीछे सबसे बड़े वजह बनी भगवान विष्णु जी की वेदवती माँ सीता
इन्हीं वेदवती का पूर्व जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह वेदवती सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु जी की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मवैवर्त के पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इस दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का ब्रह्मांड करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाह रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुख पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पिता के वियोग में माता का भी देहांत हो गया। पिता की चलती हुई चिता में माता ने कूदकर अपनी जान गंवाई। मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके बहकाने में नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बाल को काट दिया और दौड़ते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले वेदवती ने कहा, रावण को ये श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। और वहीं वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। रावण और मंदोदरी की बेटी सीता थी, और कैसे थी आइए जानते हैं। अद्भुत रामायण में उल्लेख है, रावण कहता है कि जब मैं भूलवंश अपनी पुत्री से प्राण की इच्छा करूं तो तब वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अद्भुत रामायण में प्रसंग के अनुसार ही दंतकारण्य में गृहस्थभ नाम का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुल के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें संपृक्त करता था। कहते हैं कि उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्रह्मांड की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृहस्थ वहीं उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों को और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर दिया। कहते हैं कि रावण उस वक्त रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी बोली कि इस कलश में क्या है? तो रावण ने कहा, इसके बारे में बताते हुए कहा, उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विवाह के उद्देश्य से प्रदर्शित पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं अपनी अपेक्षा से खिन्न होकर मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के लिए उद्देश्य से कलश में रखा
पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंदोचरित्र दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्होंने इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने गर्भ को निकालकर भूमि को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भूमड़ से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता प्रकट हुई। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुन्या की पुत्री के रूप में विखल्या भले रही, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल उनके माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपनी रिचर्स रामायण, जैन रामायण और थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग टंड से वर्णन है। जहाँ तक बात है अद्भुत रामायण की, तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्य पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी के परम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई है। यह संस्कृत भाषा में है, जो 27 स्वर्गों में रचित एक विशेष किताब है। जबकि वाल्मीकि रामायण को इस ग्रंथों का ब्रह्मास्त्र भी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा। यहाँ एक और प्रसंग का जिक्र तो बताता है, जो सीता के अपहरण के बाद उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखने से जुड़े हैं। कई बार सवाल उठता है कि रावण की कैद में एक लंबा समय गुजारने के दौरान जनक नंदिनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप भी नहीं आने दिया। क्यों वह सीता के क्रोध से डरता था, या फिर भगवान राम की वजह से वह किसी वचन में बांधा था, या फिर वह श्राप था जिससे वह सीता से दूर रहने के लिए बांध दिया था। आलीशान महल सोने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को अशोक वाटिका में रखा। इस सवाल का जवाब भी पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था, और भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आक्रमक भी था कि जो इसे देखता था बस वो देखता ही रह जाता था। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। तो आइए जानते हैं इस श्राप से जुड़े जो प्रगंथ हैं। उनके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी, और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रमा ने
उससे कहा भी कि वह नल कुबरे की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबरे को मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि जब भी वह किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा से छुएगा या फिर अपने महल में ज़बरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता के इच्छा के अनुसार ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा था। इसी कारण से नहीं रखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।